वैसे तमिलनाडु में विजय को समर्थन देने से कांग्रेस और डीएमके के बीच भी तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस के फैसले पर डीएमके प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुराई ने कहा है कि हम विजय को 7 मई को शपथ लेने पर शुभकामनाएं देते हैं। कांग्रेस ने टीवीके को अपना समर्थन दिया है और इसीलिए हमने इसे पीठ में छुरा घोंपने जैसा माना है। कांग्रेस ने पाला बदलने और टीवीके का समर्थन करने का फैसला किया है और उन्होंने इसके जो कारण बताए हैं वे भरोसे लायक नहीं है। हमने कांग्रेस को कभी निराश नहीं किया। इसका जवाब भी कांग्रेस की ओर से दिया गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने डीएमके को वर्ष 2013 की घटना याद दिलाई। कहा कि दिसंबर 2013 में डीएमके ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया, तो क्या वो प्रयास कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने जैसा था? नहीं था। फिलहाल इस मुद्दे पर दोनों तरफ से जुबानी तीर चल रहे हैं और गठबंधन वाली ये दरार चौड़ी होती जा रही है। तमिलनाडु में विजय को ऐतिहासिक सफलता की मुख्य वजह क्या रही? तमिलनाडु की जनता ने क्यों विजय थलापति पर भरोसा जताया? इसमें उनके चुनावी वादों की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन आपको एक फैक्ट बता दें, अगर ये अपने चुनावी वादे पूरे करते हैं तो जो खर्च होने वाला है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। वो तमिलनाडु का डेफिसिट जो है वो कम से कम 1% बढ़ा देगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर टीवीके अपने सभी वादों को पूरा करती है तो राज्य के खजाने पर लगभग 1 लाख करोड़ का वार्षिक बोझ पड़ेगा। ये राशि वर्तमान एमके स्टालिन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किए जा रहे 65,000 करोड़ रुपए से 52% अधिक है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि जो पूरा रेवेन्यू है उसका 1/3 इनकी स्कीम्स पर जाएगा। खैर, इसके विस्तृत विश्लेषण से आप पूरी कहानी समझ पाएंगे। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए नगद सहायता, जिसे आप कैश ट्रांसफर योजना भी कह सकते हैं, वो लगभग 47,100 करोड़ रुपए, 1,57,00,000 महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया गया है। वर्तमान में डीएमके सरकार 1,000 रुपए प्रतिमाह दे रही है। किसानों को सहायता 11,910 करोड़ रुपए, ये लगभग 79.4 लाख किसानों को 15,000 रुपए वार्षिक सहायता देने का प्रस्ताव है। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो राज्य के 1.85 करोड़ परिवारों को साल में 6 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया है। इससे 9,990 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान है। इसके अलावा कृषि मजदूर और शिक्षा अनुदान का वादा किया टीवीके ने किया। खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए 10,000 वार्षिक और स्कूली बच्चों के अभिभावकों के लिए 15,000 वार्षिक अनुदान की घोषणा की गई है। इसका खर्च करीब 18,038 करोड़ रुपए आ सकता है। युवा और बेरोजगारी भत्ता का भी ऐलान किया गया है, जिसका खर्च लगभग 10,200 करोड़ रुपए आ सकता है। बेरोजगार स्नातकों को 4,000 मासिक और इंटर्नशिप करने वालों के लिए स्टाइपेंड की योजना है। आर्थिक विशेषज्ञों और विपक्षी दलों का कहना है कि तमिलनाडु पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबा है। ऐसे में मिलने वाले राजस्व का लगभग 30% हिस्सा केवल इन योजनाओं में खर्च करना होगा। एक वादा सोने की अंगूठी वाला भी है, जिसमें भी आर्थिक बोझ वाला एंगल है। टीवीके ने सालाना 5 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों की दुल्हनों को 8 ग्राम सोने की अंगूठी का वादा किया है। वर्तमान में 22 कैरेट सोने की कीमत 14,000 रुपए प्रति ग्राम अगर माने तो लगभग 1.12 लाख रुपए प्रति लाभार्थी खर्च का अनुमान होगा। तमिलनाडु में हर वर्ष 4 से 5 लाख शादियां होती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 60% परिवार विजय की स्कीम के तहत फिट बैठते हैं। मतलब ये कि हर वर्ष लगभग 2,70,000 दुल्हन गोल्ड की हकदार हो सकती हैं। ऐसे में सिर्फ दुल्हनों को 8 ग्राम सोना देने में 3,000 करोड़ रुपए का से ज्यादा का खर्च का अनुमान है। इसके अलावा हर नवजात को गोल्ड रिंग देने का भी वादा किया गया है। तमिलनाडु में हर वर्ष 9 से 10 लाख बच्चों का जन्म होता है। एक अनुमान के अनुसार तमिलनाडु में हर वर्ष आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के करीब 4.7 लाख बच्चों को अंगूठी देनी होगी। मतलब ये स्कीम में फिट बैठ सकते हैं। अगर एक छोटी अंगूठी की कीमत औसत 5,000 रुपए भी माने तो कुल 235 करोड़ रुपए का सालाना खर्च का अनुमान है।